दोस्त, सपने आपके हैं। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा अपने सपनों के बारे में। आप सोचो कि आपके हस्बैंड सोचेंगे कि आपके ये सपने हैं वो पूरा करें। दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। या आप सोचो कि आपके और कोई आपके उन सपनों को पूरा करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सपने आपके हैं, आपको ही पूरे करने पड़ेंगे। आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लाइफ में क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या अग्रवाल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दिव्या अग्रवाल, और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर आप सभी के लिए फॉरएवर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लाती रहती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मेरी जर्नी फॉरएवर में कैसे स्टार्ट हुई, है ना। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लाइफ में क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओह, थैंक यू, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस वीडियो में आज आपको अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि एज अ हाउसवाइफ मेरी जर्नी फॉरएवर में कैसे स्टार्ट हुई। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं दिव्या अग्रवाल मथुरा यूपी कान्हा की नगरी से बिलोंग करती हूं, और एज अ हाउसवाइफ, एज अ गर्ल, मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे। ड्रीम्स किस तरीके के थे, अब पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे है ना बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, लेकिन पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थी, और साथ ही साथ जॉब वगैरह करने का मन नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी के डाउन में वर्क करना। मैं अपना खुद का कुछ ऐसा करना चाहती थी, मैं मालिक बन के रहना चाहती थी। दोस्तों किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहती थी, मैं जॉब वगैरह नहीं करना चाहती थी, मैं बनना चाहती थी एक ओनर। मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे सपने किस तरीके के थे। हो सकता है शायद उन ड्रीम्स के बाद आप खुद से मेरी स्टोरी को कनेक्ट कर पाए। मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम था दोस्तों, सेल्फ डिपेंड बनना। मेरे को ना किसी के आगे यूं हाथ करना पसंद नहीं था, हमेशा मैं चाहती थी मेरा हाथ यूं रहे। सेकंड, मैं चाहती थी मेरा भी खुद की पहचान बने एक। दोस्तों, हम हम हाउसवाइफ्स को है ना बच्चों के नाम से, पेरेंट्स के नाम से, इन लॉज के नाम से, हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। इन सब में ना हमारी कहीं ना कहीं पहचान खो जाती है। तो मैं चाहती थी कि मेरी खुद की एक पर्सनल पहचान बने, कि मैं दिव्या अग्रवाल हूँ तो लोग मुझे दिव्या अग्रवाल के ही नाम से जाने। दूसरा ये हो गया। एंड तीसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब पेरेंट्स बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं दूसरों का, लाइक दैट, बेटा आपके मामा ने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, या इतने अच्छे बिजनेस ओनर हैं, आप उनकी तरह बनो। अपने मतलब रिश्तेदारों के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, राइट। आप भी देते होंगे ना अपने बच्चों को कि बेटा उसके बच्चे की तरह बनो, उनकी तरह बनो। लेकिन नहीं दोस्तों, ये बहुत गलत है। जो मेरी सोच है, मेरी सोच क्या है, बच्चे जो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं ना, वही चीज़ खुद करते हैं। तो मेरी जो ड्रीम था कि मेरे को बच्चों को किसी दूसरे का एग्जाम्पल ना देना पड़े, मैं अपने बच्चों के लिए खुद एक एग्जाम्पल सेट करूं। मेरे ये लाइफ में 3 ड्रीम्स थे। तो इन ड्रीम्स को लेकर अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से करूं वर्क, किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्त, कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, सोचा कुकिंग क्लासेस स्टार्ट करूं, बट घर में अलाउ नहीं था, क्योंकि घर में वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो घर में ये था कि भाई अकेली बहू हो और तुम्हारे पास सब कुछ है, तो क्या करना है, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्यों टेंशन पालती हो, क्यों ऐसे काम करना। दोस्तों, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं यार, मेरे को तो कुछ ना कुछ करना है ना। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा करती हूँ, मैं हैंडीक्राफ्ट का वर्क स्टार्ट करती हूँ। तो जो मेरे जुड़े हुए रुपए थे, कुछ जो हर लेडीज़ के पास होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ जो इन्वेस्ट, जो उनकी
रुपयों को जोड़ती हैं वो, ऐसे ही मैंने अपने कुछ रुपए जोड़ रखे थे, उनसे मैंने अपना रॉ मटेरियल मंगाया और दोस्तों मैंने घर पर ही अपना हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छे से रन भी हुआ भगवान की कृपा से, और बहुत अच्छे से सब चीज़ सेट भी हो गई। मतलब मेरे को 1 से 2 मंथ में ही मेरी सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से सेट हो गई। लेकिन वहाँ पर मेरे को दिक्कत क्या आने लगी, सबसे बड़ी दिक्कत आने लगी कि मेरी टाइम फ्रीडम ख़त्म हो गई थी। दोस्तों एज अ हाउसवाइफ मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको टाइम नहीं दे पा रही थी मैं इन लॉज को टाइम नहीं दे पा रही थी। और सबसे बड़ा फॉल्ट, जितना मैं अर्न कर रही थी ना वो सारा मेरा रॉ मटेरियल को परचेज करने में ख़त्म होता जा रहा था। और फिर साथ ही साथ फिर मेरे साथ यही इशू आया कि जब तुम अकेली हो तो इन सब चीज़ों को क्यों करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मस्ती करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, जो चाहिए वो ले लो। बट दोस्तों मुझे ये चीज़ इनकार नहीं थी, तो मैंने अपने वर्क को कंटिन्यू रखा। बट फिर फैमिली में इश्यूज बढ़ने लगे तो मैंने उन चीज़ों को बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई भी इश्यूज बने घर में। अब दोस्तों बंद तो कर दिया, मन तो नहीं था बंद करने का, लेकिन बंद करना पड़ा मेरे को। और जो मेरा रॉ मटेरियल था उसको देख देख के बड़ा दुख भी होता था कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते थे उसमें, है ना। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपका किसी चीज़ को करने का मन हुआ होगा, लेकिन आपके आपके हस्बैंड ने या आपके इन लॉज ने किसी ने मना कर दिया होगा, और आप उस चीज़ को मन ही मन में रख के आपने अपना मन मार लिया होगा, है ना। वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। अब दोस्तों कुछ टाइम बीता, उसके बाद फिर मेरी लाइफ में आई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। मैंने शुरू में तो मना कर दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरे इन लॉज तैयार नहीं होते, मेरे हस्बैंड तैयार नहीं होते हैं करने के लिए। और साथ ही साथ मार्केटिंग कंपनी की तो ये छवि थी मेरे माइंड में कि यार लोगों को प्रोडक्ट चिपकाना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है, इस टाइप से मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी थी। तो मुझसे बोला गया ऐसा कुछ नहीं करना आपको, बस आप करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने वो भी अपने घर में मतलब बिना बताए वो स्टार्ट करा, और धीरे धीरे करके अच्छा भी लगा मेरे को। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक सबसे बड़ा मेरे को मेजर प्रॉब्लम आई, वो आई वहाँ के सिस्टम से, जो कि ओल्ड सिस्टम था, कॉलिंग सिस्टम, कन्विंसिंग सिस्टम। उन उन सब चीज़ों की वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। फिर और उसके साथ दोस्तों जैसे हम फैमिली में रहते हैं एज अ हाउस वाइफ, हम लोगों के साथ कई बार ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि फैमिली में कोई बीमार है, कहीं जाना है, कुछ है, कभी बच्चे बीमार हैं, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्हें रखना होता है। तो वहाँ पे मेरी चीज़ें फिर लैग भी होने लगी थी। तो मैं कुछ ऐसा सिस्टम ढूंढ रही थी जहाँ पर मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़े, और घर बैठे बैठे ही मैं अपनी सब चीज़ें कर पाऊँ, अच्छे से अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाऊँ, और फैमिली को भी अपनी प्रायोरिटी देकर अपने बच्चों के साथ भी टाइम दे पाऊँ। वहीं दोस्तों मेरी लाइफ में आया FLP, जिसके के बारे में मुझे पता चला शाइन विद प्रिया मैम के से। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर मैं एक दिन ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और मुझे पता चला शाइन विद प्रिया मैम से कि ये लोग किस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों, बिना बिना घर से निकले, अपने केवल एक स्मार्टफोन की हेल्प से। तो मैंने सोचा यार यही तो मैं ढूंढ रही थी, यही तो मैं चाह रही थी कि मेरे को घर बैठे बैठे अपना बिजनेस भी कर लूँ मैं, और अपनी फैमिली को भी देख लूँ, ताकि अब मेरे को ना दोनों जगह बैलेंस बना के चल सकूँ। ना तो ये पड़ला भारी हो, ना तो ये पड़ला नीचे झुके, ना ये पड़ला ऊपर जाए, दोनों चीज़ों में मैं बैलेंस बना के चल सकूँ। तो दोस्तों मेरे को बहुत खुशी हुई जब जाना मैंने कि ऐसा सिस्टम मेरे को मिलेगा कि जहाँ पर घर बैठे बैठे विदाउट कॉलिंग, बिना घर से निकले मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकती हूँ। मैंने जॉइन करा अपना फॉरएवर बिज़नेस को, और मैंने अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करी। अब दोस्तों मेरे संग प्रॉब्लम क्या आई यहाँ पे, मेरे को कैमरा फोबिया था। मैं कैमरे के आगे बोलना नहीं जानती थी, कैमरा फेस करना नहीं जानती थी। मैं ये सोचती थी मैं कैमरे के आगे बोलूँ क्या, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, और मेरे को ये लगता था कि यार मैं बोल रही हूँ तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। आपके साथ भी कई बार होता है ना, ये वाली चीज़ होती होगी ना, जब आप कैमरा ऑन करते होंगे आपको लगता होगा यार मैं अच्छी नहीं लग रही, या मैं सही से बोल नहीं पा रही, है ना। मेरे साथ भी हुआ, लेकिन जो मेरी मेंटर हैं उन्होंने मेरा हाथ थामे रखा, उन्होंने मेरे को सब चीज़ें सिखाई वन टू ऑल। और दोस्तों आज मैं इस पड़ाव पर पहुंच चुकी हूँ कि आज मैं
आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी कैमरा फ़ोबिया को निकाला, किस तरीके से मैंने अपना स्किल्स को डेवलप करा। सब चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी। अगर आपको अभी अच्छा लगा हो और आपको मेरी मेंटरशिप लेनी लग रही हो और आप सोच रहे हो कि हाँ, हमें राइट बिज़नेस पार्टनर मिल चुकी है, हमें हमारी मेंटर मिल चुकी है, तो आप अभी स्टार्ट करो मेरे साथ अपनी बिज़नेस की न्यू जर्नी को और अपने सपनों को उड़ान दो और ऊँचाई, ऊँचाई, ऊँचाई तक पहुँचो। और दोस्तों इस जर्नी में भी मेरे साथ कई हर्डल्स आए। यहाँ पर हमें ना एक ओन ब्रांड बनाना सिखाते हैं दोस्तों, यूट्यूब पे वर्क करना सिखाते हैं। तो दोस्तों जब मेरे घर में पता चला कि मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, यूट्यूब मतलब वीडियोज़ बनाती हूँ, तो उसमें भी मेरे इन-लॉज़ ने ऑब्जेक्शन उठाया और मेरे पेरेंट्स के पास बोला भी कि ये तो यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बनाती है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, मेरे फादर का जब कॉल आया तब उन्होंने भी मुझसे एक बार तो मना किया कि बेटा ऐसा मत करो जब इन-लॉज़ को पसंद नहीं है। तो मैंने कहा पापा मैं मतलब नॉर्मल वीडियोज़ बनाती हूँ, ऐसी नहीं बनाती कि गलत वीडियोज़ बना रही हूँ या फिर कुछ ऐसा बोल रही हूँ वीडियोज़ में। तो एक दिन स्क्रॉल करते-करते मेरे फादर के सामने मेरा वीडियो शॉर्ट पहुँचा, जिसमें कि मैं थोड़ा-सा मोटिवेशन के बारे में बता रही थी। उन्होंने फिर मेरे 2-3 वीडियो शॉर्ट्स देखे तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक जो जीत थी वो हासिल की कि उन्होंने मुझसे बोला बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप कंटिन्यू करो। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि जब तुम्हारे पापा ने कह दिया है इट मीन्स तुम सही काम कर रही हो, सही प्लेटफॉर्म पर हो, तुम कंटिन्यू करो। दोस्तों जब पेरेंट्स से परमिशन मिल गई, हस्बैंड से परमिशन मिल गई, तो हस्बैंड तो इन-लॉज़ को मना ही लेंगे, तो मेरी वो टेंशन भी ख़त्म हो गई। अब बात ये थी कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है? मैं दोस्तों नॉन टेक्निकल वीमेन थी और मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं आता था दोस्तों। मैं इनफैक्ट ये भी नहीं जानती थी कि बैंक में अकाउंट कैसे ओपन होता है, वहाँ पे किस तरीके से पासबुक भरी जाती है, कुछ नहीं जानती थी। तो वो सब चीज़ें मेरे फादर देखते थे। अब एक बार क्या हुआ ना, मेरे फादर बैंक में गए, उन्होंने मेरे अकाउंट में चेक करे तो वहाँ पे कंपनी की साइड से रुपए आए हुए थे, मेरी इनकम आई हुई थी। तो उनका वहीं बैंक से ही कॉल आता है मेरे पास कि दिव्या पता है तुम्हारे अकाउंट में कंपनी से इतने रुपीस आ चुके हैं। तो दोस्तों वो जो मैंने उनकी खुशी महसूस करी ना, तो मैंने उनकी दूसरी जो ऑब्जेक्शन था मेरे साथ, वो भी मैंने उनका क्लोज कर दिया था दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा नहीं आता है ना। देन दोस्तों मैंने ये हर्डल्स जो थे, ये जो ऑब्जेक्शंस थे फैमिली वालों के, उन सबको क्लोज किया। मैं यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, पेशेंस है, हर समय सीखने की चाह है और आपको अगर राइट मेंटर मिल रहा है, तो आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते हो और बहुत अच्छे से सक्सेस भी पा सकते हो, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी पावर है जिसको कि आप अगर समझ गए ना, तो आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर लोगे। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, अब जैसे कि मेरा ड्रीम था कि मेरे नाम से लोग मुझे जानें। आज ये वाला टाइम भी आ चुका है कि मैंने अपने इस ड्रीम को भी पूरा कर लिया है। अब लोग अब मेरे को मेरे नाम से जानते हैं कि ये दिव्या अग्रवाल है, ये दिव्या अग्रवाल के हस्बैंड है, ये दिव्या के बच्चे हैं। लोग इस अब वो लोग दिव्या अग्रवाल को जानने लगे हैं। तो जो मेरा ड्रीम था कि लोग मेरे नाम से मुझे पहचाने, मैंने वो भी अपना बनाया, अपने ड्रीम को पूरा किया। दूसरा कि भी अपने घर वालों के आगे, अपने हस्बैंड के आगे ऐसे हाथ ना करना पड़े, मांगना ना पड़े, हमेशा देने वाला हाथ रखना पड़े। तो दोस्तों ये टाइम भी मेरे सामने आ गया। और थर्ड, अब दोस्तों मेरे को बच्चों के सामने किसी दूसरे का एग्जाम्पल नहीं रखना पड़ता है। बच्चे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि मेरी मम्मा यूट्यूब पे वर्क करती है, मेरी मम्मा एफएलपी में वर्क करती है, मेरी मम्मा इतनी मेहनत करती है, तो हम क्यों नहीं करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में वो सारी पावर है जो आप घर रहकर ही घर रहकर ही कर सकते हो, घर रहकर ही अचीव कर सकते हो। दोस्तों
आप जब यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो लोग आपको जानने लगते हैं, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ, मेरे जो शॉर्ट्स हैं वो इतने लोगों के पास पहुँच रहे हैं। दोस्तों, मैं मार्केट गई थी, अच्छी हैंडलूम की एक शॉप थी, मैं वहाँ पर शॉपिंग करने गई थी दिवाली की। तो जब मैं उस शॉप पर पहुँची, तो आपको पता है शॉपकीपर भैया क्या बोलते हैं कि भाभी आप तो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हो ना? आपका चैनल किस चीज़ के रिगार्डिंग है? आप किस चीज़ की वीडियोज़ बनाते हो? दोस्तों, उस दिन मैं ना अपने बेटे के साथ गई थी। अब मैं और मेरा बेटा है ना, दोनों एक-दूसरे का फेस देख रहे थे और अंदर ही अंदर मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी फ़ील हो रही थी ना। और घर आके तो उस दिन ना मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा दोस्तों। मैं बच्चों के लिए कुछ सामान लेकर आई थी खाने-पीने का, और मैं उस दिन बहुत खुश थी कि यार मेरा मतलब एफएलपी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि अगर आप एक हाउसवाइफ़ हो और आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बट आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, 9 टू 6 की जॉब नहीं कर सकते हो और एक ओनरशिप पे वर्क करना चाहते हो, तो आप एफएलपी में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हो और मुझसे सीखना चाहते हो, मेरे बिज़नेस पार्टनर बनना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि दोस्तों मैं किस तरीके से बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ, स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं और मेरे साथ बिज़नेस में जॉइन होकर मेरे साथ एफएलपी को जॉइन करके आप अपने लाइफ की एक न्यू जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, यह थी मेरी स्टोरी। मैंने जो इस वीडियो में बातें बताई, आप में से काफ़ी लेडीज़ हैं उस बातों को अपने आप से रिलेट कर पा रही होंगी। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक हाउसवाइफ हो, राइट? आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करते हो, आपके पास खूब पैसा है, सब कुछ है ना? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जब आप मार्केट जाती हो और मार्केट से शॉपिंग करके आते हो, जब आप अपने हस्बैंड से बोलते होंगे कि मेरा आज इतने रुपए खर्च हुआ है, तो क्या वो आपको बिना कुछ पूछे आपने जितने रुपए बोले आपको उतने रुपए दे देते हैं? दोस्तों, अगर आपको दे देते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 99% घरों में सबसे पहले बिल मांगा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि कितने रुपए कहाँ पे आपने खर्च करे, राइट? उसके अलावा अब मैं उन लेडीज़ों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो कहती हैं कि हमारे यहाँ पे सब कुछ है और हमारे हस्बैंड भी नहीं पूछते कि तुमने इतने रुपए कहाँ, मतलब क्या क्या सामान में खर्च करे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप मान लो आपको एक ज्वेलरी लानी है, आपको एक सेट लाना है गले का, आप अपने हस्बैंड से बोल दो कि मेरे को वो सेट लेकर आना है, उसके लिए मुझे 2 से 2.5 लाख रुपया चाहिए। क्या आपके हस्बैंड एक बार में हाँ कह देते हैं? दोस्तों, नहीं कहते। सबसे पहला उनका जवाब क्या होता है? अभी क्या करोगी लेकर, अभी तो तुम्हारे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, बाद में ले लेना। आपके संग भी होता है ऐसा? दोस्तों, मेरे साथ तो होता था, लेकिन अगर आपके साथ भी होता है और आप इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट बनना, अपने लिए अपने हाथ में पैसे का होना। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें और दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। सो थैंक यू सो मच। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरी स्टोरी से अपनी स्टोरी को रिलेट कर पा रहे हो, तो ज़रूर मेरी वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।